हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप स्क्रीन पर लोगो देख रहे हैं, अगर आप भी इस तरह का लोगो क्रिएट करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं पिक्सल लैब ऐप की मदद से इस लोगो को क्रिएट करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पिक्सल लैब ऐप ओपन करना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर ये जो न्यू टेक्स्ट है, आपको इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद अब आपको मैं इसकी इमेज साइज़ यूट्यूब थंबनेल पर कर देता हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको शेप्स में जाना है और आपको एक शेप सेलेक्ट करना है। आपको ये शेप सर्कुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसकी साइज़ इस तरह से इंक्रीज़ कर देनी है। इंक्रीज़ करने के बाद आपको इसका कलर ब्लैक कर देना है। इसका कलर ब्लैक ही रहे, ये एकदम ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इसको सर्किल को एकदम बीच में कर देना है। अब आपको फिर से इसको लॉक कर देना है लेयर वाले ऑप्शन में जाकर। तो अभी ये इधर उधर नहीं होगा, अब ये लॉक हो चुका है। लॉक हो जाने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर एक शेप ऐड करना है। इसको भी आपको सर्कुलर सेलेक्ट करना है, लेकिन इस बार इसका कलर आपको वाइट ही रहने देना है, आपको इसको ब्लैक नहीं करना है। तो वाइट रहने के बाद आपको इसको बड़ा कर देना है, जैसे आप पहले वाले सर्किल को किए थे। उसके बाद आपको फिर से रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इसको एकदम बीच में आपको कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको इसको भी लॉक कर देना है। तो अब ये भी लॉक हो गया। अब आपको फिर से एक शेप ऐड करना है। यहाँ से आपको शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आपको फिर से सर्कुलर चूज़ करना है और इस बार आपको फिर से इसको ब्लैक कलर का करना है और आपको इसको बड़ा कर देना है इस तरीके से। और इस बार एकदम पतला सा वाइट वाला हमारा दिखे, आपको इसको ऐसे साइज़ में करना है। तो यहाँ पर मैं रिलेटिव पोजीशन में जाता हूँ, इसको एकदम बीच में कर देता हूँ। तो अभी ये इतना पतला दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे ये और पतला वाइट वाला हमारा हो जाए। तो अब इस तरीके का आपका क्रिएट हो गया। अब आपको इसको भी लॉक कर देना है। तो इतना कर लेने के बाद अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है और टेक्स्ट में आपको अपने यूट्यूब चैनल का नेम राइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर प्रेम टेक्स लिख देता हूँ। ऑफिशियल मैं बाद में लिख दूँगा नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पर प्रेम टेक्स लिख देता हूँ। उसके बाद आपको इसको यहाँ पर लेकर आना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले फ़ॉन्ट में जाना है और इसका आपको फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस फ़ॉन्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ कर्व का ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पर ये कर्व वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसकी बेंडिंग आपको इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी बेंडिंग इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ 65 डिग्री तक। उसके बाद आपको रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इसको बीच में कर देना है। फिर मैं पोजीशन में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको ऊपर एडजस्ट इस तरीके से कर लेना है। इतना कर लेने के बाद अब आपको ओके कर देना है। अब आपको इस टेक्स्ट को भी लॉक कर देना है। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से शेप्स वाले ऑप्शन में जाना है और आपको ये रेडियस इसका 37% या 40% तक आपको कर देना है। अब ये इस तरीके का हो जाएगा। आपको इस बार इसका सर्कुलर चूज़ नहीं करना है, आपको रेक्टेंगल ही रहने देना है और आपको यहाँ पर इस तरीके का शेप बनाकर आपको रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको एकदम बीच में कर देना है। अब बीच में करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है यहाँ से पोजीशन में जाकर। तो ये हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब आपको इसको भी लॉक कर देना है जैसे आपने और सारे को किया था। तो इसको लॉक करने के बाद अब आपको यहाँ पर फिर से शेप्स में जाना है और इस बार आपको ट्रायंगल का शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ये जो शेप है इसका कलर आपको ब्लैक कर देना है। अब आपको इस तरीके से इसको आपको छोटा कर देना है और जैसे यूट्यूब वाला निशान होता है, यूट्यूब का लोगो, उस तरीके का आपको ऐसे बना देना है यहाँ से। तो ये मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ।
फिर मैं रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको एकदम बीच में कर देता हूँ। तो आपको इसको जो बीच में हमने ट्रायंगल रखा है इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जिससे ये एकदम यूट्यूब प्ले बटन की तरह दिखे। तो ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले पर ऑप्शन पे जाना है। इसको आपको एक न्यू टेक्स्ट ऐड करना है और इसको एडिट पर क्लिक करना है। और अब आपको, मैंने पिछली बार प्रेम टैग्स लिखा था, अब मैं ऑफिशियल लिख देता हूँ। तो ऑफिशियल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर में आपको सब लिखना है यहाँ पर। उसके बाद आपको इसको नीचे की तरफ ले जाना है और यहाँ पर आपने जो फ़ॉन्ट पहले वाले में यूज़ किया था आपको वही फ़ॉन्ट इसमें भी यूज़ करना है, या जो आप फ़ॉन्ट चाहो आप वही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको फिर से यहाँ पर कर्व वाले ऑप्शन को देखना है। तो यहाँ पर मैं कर्व वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इसकी बेंडिंग अब हमको माइनस में करनी है, तो इसकी बेंडिंग -60 हम कर दे रहे हैं। -60% हो जाने के बाद ओके कर देना है। अब आपको इसकी भी पोजीशन को सही कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन में जाता हूँ, रिलेटिव पोजीशन में इसको बीच में कर देता हूँ। बीच में करने के बाद अब आपको पोजीशन में जाना है और इसको एकदम अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है, जिससे ये इधर उधर ना रहे। तो ये एडजस्ट हो गया हमारा। अब आपको यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाकर इन सबको एक साथ आपको मर्ज कर देना है। तो यहाँ पर मैं सब पर एक साथ टिक कर देता हूँ, फिर ये मर्ज कर देंगे हम लोग। बिना मर्ज किए हुए आप आगे नहीं कर सकते कुछ इसमें। तो मर्ज करने के बाद अब आपको इरेज इसको करना है कलर को। तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है पहले, उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन होगा, आपको इसको इनेबल कर देना है। तो ये आपका इरेज हो जाएगा। और यहाँ पर टॉलरेंस इसका आपको फुल 70 तक कर देना है। टॉलरेंस फुल 70 तक करने के बाद अब ये आपका एकदम अच्छे से इरेज हो गया है। इरेज हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर शेप्स में जाना है और एकदम छोटा शेप आपको कर लेना है, जितना छोटा आप कर सकते हो। बिना इसके कि ये नहीं आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो इसको छोटा करने के बाद आपको ब्लैक कलर का सेलेक्ट कर लेना है, इसका कलर, जिससे दिखे ना कि हमने कुछ और ऐड किया है। अब इसको करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। तो हम इसको नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद अब आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पर, और इन दोनों को आपको मर्ज कर देना है। तो हम इसको मर्ज कर देते हैं। ये दोनों अब एक में ही मर्ज हो गए। मर्ज हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन दिखेगा, आपको टेक्सचर में जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये गोल्डन इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस इमेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये ऐसे हो जाएगा। अब मेंटेन रेशियो इसका हम अनेबल कर देंगे। अब ये इनेबल हो गया, आपको ओके कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आपको 3D शेप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको इनेबल कर देना है और इसका डेप्थ आपको कम कर देना है और इसका डेप्थ आपको 7-8 रख देना है। उसके बाद डार्कन आपको इसका इंक्रीज़ करना है और इसका डार्कन आपको 48% तक कर देना है। फिर इसका एक्स रोटेशन आपको करना है, तो एक्स रोटेशन आपको 42 डिग्री तक करना है। उसके बाद वाई रोटेशन आपको इंक्रीज़ करना है, वाई रोटेशन आपको 19 डिग्री। और जेड रोटेशन, वाई रोटेशन हम और भी बढ़ा देते हैं 27 डिग्री तक, और इसका जेड रोटेशन हम -7 डिग्री कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपको अब इसमें जाना है, इसको भी आपको इनेबल कर देना है। ब्लर रेडियस आपको इंक्रीज़ कर देना है 21 तक। उसके बाद आपको ऑफसेट एक्स को -25 या -19 आपको कर देना है। उसके बाद ऑफसेट वाई को आपको एडजस्ट करना है और ऑफसेट वाई को आपको -8 तक कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। अब आपको उसके नीचे एम्बोस को अनेबल कर देना है और इसकी इंटेंसिटी आपको थोड़ा सा घटाकर 75 कर देना है। इसकी एम्बियंट लाइट आपको 93 कर देना है। उसके बाद इसका स्पेकुलर हार्डनेस आपको 10 कर देना है। उसके नीचे ब्रेवल या इसका स्पेकुलर हार्डनेस हम और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं 20 तक।
अब इसका बीवेल आपको डिक्रीज़ करना है। आपको इसका बीवेल 9 कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। फिर आपको 3D शेप में जाना है और इसका डेप्थ आपको थोड़ा सा बढ़ाकर 9 कर देना है। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ ऊपर वाले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको इसको फ्रॉम गैलरी कर देना है। अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको गोल्डन इमेज वही वाला फिर से सेलेक्ट करना है। गोल्डन इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रीसाइज को करके यहाँ पर इसको आपको विड्थ पूरा 100% कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ आप लोग देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा टू बैक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपका ये क्रिएट हो गया। आपको इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है एकदम बीच में। तो अब ये आपका पूरा क्रिएट हो गया है। अब आपको इसको सिर्फ सेव करना है, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ऊपर की तरफ और यहाँ पर आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डायमेंशंस इसका आपको अल्ट्रा कर देना है और अब आपको सेव टू गैलरी कर देना है। तो अब ये हमारी इमेज सेव होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।